मध्य प्रदेश के शहर ओरछा में 2 रातें बिताने के बाद अब वक्त था इंदौर की तरफ निकलने का। और तभी उसी वक्त अपने फार्म स्टे के ओनर भैया ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। अब भैया कहाँ जाएंगे आप? इंदौर की तरफ निकल रहे हैं भैया। भैया इंदौर में क्या रखा है, जैसे 100 किलोमीटर के आसपास आपका प्राणपुर गांव है, उधर पे आपको गांव के रंग भी मिलेंगे, उधर काफ़ी कहानियाँ भी हैं। सो आज का प्लान ये था कि मैं निकल रहा था यहाँ से इंदौर के लिए, लेकिन ये सोचा था कि रास्ते में कुछ भी यूनिक मुझे मिलेगा वहीं पर चला जाऊँगा, क्योंकि पूरा प्लान करके आइटनरी डिसाइड करके नहीं निकला हूँ घर से। पर अभी हमारे को पिंटू भैया ने रिकमेंड किया है, गांव है जिसका नाम है प्राणपुर, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कह रहे कि वहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर भी बहुत कहानियाँ सुनने को मिलेगी। बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी निकलते हैं यहाँ से और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए निकलते हैं। तो बस पिंटू भैया को थैंक यू कहा उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए और बढ़ चला आगे। माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। अच्छा बाबा, जय श्री राम। वैसे तो एमपी को भारत का दिल कहा जाता है और बाइक चलाते हुए और ऐसे नज़ारे देखते हुए दिल में बस एक ही सवाल उठ रहा था, एमपी जैसे ब्यूटीफुल स्टेट को हम क्यों निगलेक्ट करते हैं। पर मुझे पता था इस बात का जवाब मुझे इसी सफ़र में मिलके रहेगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा ना, तो मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि मेरा बड़ा मन था यार कि मैं मॉनसून के टाइम पे ना एमपी को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन एमपी एक ऐसी स्टेट है जो यार बिल्कुल लोग ना भूल चुके हैं एमपी को कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ज़रा ये आप व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन फिर वही बात है, गोप्रो के एंगल से क्या मज़ा आएगा। दूसरे एंगल से आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ओरछा से प्राणपुर का वैसे तो 2 घंटे का रास्ता था, पर जिस तरह से मैं ड्रोन उड़ाते उड़ाते चल रहा था ना, मुझे पता लग गया था कि रात से पहले मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचने वाला। पर सच बताऊं, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि ये सफ़र इतना मज़ेदार लग रहा था। भैया आगे जंगल है क्या? जंगल नहीं है? नहीं, हमें चाहिए था, हमें चाहिए था। उधर है जंगल। शेर है? शेर लेपर्ड वेपर्ड कुछ नहीं है? फिर क्या फ़ायदा जंगल का। एमपी के हाईवेज जितने खूबसूरत लग रहे थे ना, उतनी ही गांव की रोड खतरनाक लगने लगी थी मुझे। और वो कहते हैं ना, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। सच में इंसानों से ज़्यादा जानवर दिखने लगे थे मुझे रोड्स पर। भाई कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वही सीन है यहाँ पर। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं देख सकता। इतने तो इंसान नहीं है रोड पे जितने यहाँ पर गायें और भैंस हैं। तो रात के 7:30 बज चुके थे और मैं प्राणपुर में तो पहुंच चुका था, पर अब बारी थी सबसे डिफिकल्ट टास्क, अपने रहने का ठिकाना ढूंढना। और मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था रहने को लेकर, पर फिर भी अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक रिजॉर्ट पर। तो जब रात को इस प्रॉपर्टी में आया था ना, तो लगा एक छोटा सा होम स्टे टाइप होगा, पर जब सुबह देखा तब पता लगा इस रिजॉर्ट की भी अपनी एक कहानी है। पर उस कहानी को जानने से पहले ब्रेकफास्ट ज़रूरी था। सो क्या अमेजिंग सी लोकेशन, क्या अमेजिंग सी प्रॉपर्टी में आकर रुका हूँ यहाँ पर। सच में यार कोई आइडिया नहीं था। रात को यहाँ पर पहुँचा था तो आसपास की सराउंडिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन सुबह जब उठ के आसपास को देख रहा था ना एरिया को, तब लगा कि यार अभी तक की मेरी बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ पर मैं स्टे करने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा दीपक जी। तो ये हैं हमारे दीपक जी जो मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो दीपक जी कुछ मुझे इस लोकेशन के बारे में बता देंगे, इस प्रॉपर्टी के बारे में बता देंगे? तो अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अमराई रूरल रिजॉर्ट है और प्राणपुर चंदेरी में है, और ये बहुत छुपी हुई जगह है। जनरली लोग यहाँ पे पहले से बुकिंग करके आते हैं और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में जब सबसे पहले ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत हुई, तब देश में लगभग 36 ऐसी जगह थी जो केंद्र सरकार की मदद से डेवलप की गई थी। और आज मैं आपको प्राउडली बताना चाहूँगा कि उनमें से ये एकमात्र ऐसी जगह है जो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है और आज भी चालू कंडीशन में है। आप जिस जगह, जिस गाँव में अभी खड़े हुए हैं, वो इंडिया का पहला क्राफ्ट विलेज है। और आज आप देखेंगे कि
दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो साड़ियों का काम करते हैं, फेव इंडिया, रॉ मैंगो या सारी चीज़ें, उन सब की साड़ियाँ यहीं से होकर जाती हैं। और इस गांव की टैगलाइन ही है, हर घर दुकान और पूरा गांव बाजार। हर घर दुकान और पूरा गांव बाजार। थोड़ा दीपक जी को घुमा के आता हूँ। इंडिया का सबसे पहला क्राफ्ट विलेज अपने रिजॉर्ट से खाली आधा किलोमीटर दूरी पर था और जैसे ही विलेज की स्टार्ट हुई सब तरफ रंग बिरंगे घर दिखने लगे। घरों तक तो ठीक था पर गांव वाले भी इतने दिल खुश होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था। कहते हैं ना अपना भारत बहुत इनक्रेडिबल है और यहाँ पर हर गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी सोचा था कुछ जाके यूनिक चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी पता लगा कि कुछ इवेंट हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर प्रोग्राम किया है। और एक ये छोटा सा गाँव है प्राणपुर का, तो इन भाई साहब के हाथ में माइक है। तो अभी क्या आप कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग बैंक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो बैंक से संबंधित जानकारी है, बीमा कैसे करना है, लोन कैसे लेना है, अपनी राशि को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सारी जानकारी हम लोग पब्लिक को तो ये देंगे। तो बड़ा बोरिंग सा होगा इन्फॉर्मेशन देना, कैसे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो? उसके लिए नाटक के माध्यम से हम लोग करते हैं, हंसी मजाक के माध्यम से उनको लोगों को समझाएंगे हम लोग। तो मैं देख सकता हूँ नाटक? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, सभी के लिए खुला है ये। चीज बोल दो, चीज चीज बोलो, पनीर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे कर, ऐसे ऐसे, ये तू भी कर दे, ऐसे कर दे। इसको नहीं आता, ये एक ही बारी में कर लिया ऐसे। चलो ओके, तो ये है प्राणपुर का छोटा सा एक गांव जहां पर आपको लगभग 600 घर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर सारे जितने भी लोग हैं सारे काम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो खाली बैठा हुआ है और कोई भी गवर्नमेंट की फ्री स्कीम खा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर सारे लोग काम करते हैं। तो जैसे ही मैं इस गांव की गलियों में घुसा मैंने देखा हर घर में, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई लेडी हो, सूट या साड़ी बनाने का काम कर रहे थे। तो रहा नहीं गया और ऐसे ही एक घर में चला गया जहां एक दीदी साड़ी बनाने का काम कर रही थी। इस विलेज में ना 450 फैमिलीज हैं, 900 बुनाई करने वाले और लगभग 550 हैंडलूम पर काम करते हैं। और साथ में 2024 में ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस विलेज को वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज से रिकॉग्नाइज भी किया था। सो गांव की गलियों में घूमते घूमते अभी एक घर में आ गए हैं और मुझे बता रहे हैं कि आप किसी घर में भी चले जाओ आपको इसी टाइप की मशीन मिलेंगी और यहाँ पर आपको लोग काम करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर भी घर के अंदर दीदी काम कर रही है और वही सेम साड़ी का काम कर रही है। नमस्ते दीदी, क्या कर रहे हो? बुनाई कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको करते हुए? हमें हुई 8-10 साल हुई। 8-10 साल हो गया? मैं साड़ी उस पर बना दी। ये सूट के लिए है? हाँ, सूट बना रहे तो ये आपके पास कोई ऑर्डर आता है या ऐसे ही बनाते हो? और ऑर्डर आता है, मतलब सेठ लोग हैं ना, हाँ, उनके पास आता है, ऑर्डर से बनवाते हुए हम लोगों से। एक दिन में कितनी साड़ी बना देते हो? एक दिन में नहीं, वो 2 दिन में बन जाता है सूट। और अगर मैं आपको कोई सूट का डिजाइन ला के दूँ आप ऐसा बना दोगे? हाँ। एक बार करके दिखाना कैसे करते हो आप साड़ी, ये सूट का। सूट का। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है दीदी आपका? किरण। किरण। मेरी मम्मी का नाम भी किरण ही है। जी। ऐसा क्यों, चंदेरी की साड़ी क्यों फेमस है इतनी? चंदेरी साड़ी की फेमस ये है, धागा नहीं निकले, धागा निकालेंगे तो कपड़ा फट जाएगा पर धागा नहीं निकलेगा, ये खासियत तो है ऐसा चंदेरी क्यों? साड़ी ये तो की। कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा क्यों कि चंदेरी नहीं में ही नहीं है? नहीं 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 होती। ये क्या है, हम धागा डालते हैं तो ये देखिए, हाँ। ये एक एक धागा डालते हैं और 2-2 नार फेंकते हैं, अच्छा। पक्का हो जाता है ये काम। धागा निकालोगे तो कपड़ा फटेगा, धागा नहीं निकलेगा। तो ये जितने खासियत भी है। यहाँ पर घर है सब यही काम करते हैं? हाँ, चंदेरी की साड़ी तो बनाते चाहे हैं वो सब। जेंट्स हो चाहे लेडीज हो? कोई भी हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अगर ऑनलाइन आप देखते हो कि 20,000 का साड़ी है, जो आप ही ने उनको साड़ी दिया 3,000 रुपए का, तो आपने कभी फील किया कि इतना क्यों डिफरेंस होता है? वो अपना टेक बैग लगा के बेचते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है कि हाँ। वो अपना टैक्स वैक्स सब कुछ जोड़ सब के लगा के फिर अपना। बेचते हैं। और सबसे महंगी वाली कितने की है आपके पास? महंगी वाली अभी सर मेरे पास में 15,000 रुपये की साड़ी है सर अभी यहाँ और पर। ये जो 15,000 की साड़ी होती है बाजार में कितने की बिकती है? बाजार में वो सर 86,000 रुपये की बिकती है, अपना टैग और बिल डाल के सर। वो कंपनी वाले जो अपना टैग और बिल लगाते हैं तो उसका तिगना चौगना दाम कर देते हैं सर वो। 86,000 तक की बिकती जी है? सर। 15,000 अभी जो हमारे यहाँ साड़ी बनाई जा रही है वो 86,600 की बिक रही है। और कितने की आप और यहाँ से हमारे 10,500 की जाती है। 10,500? 10,500 की जाती है, 86,000। उनका टैग और बिल लगा के वो 86,600 की बनती है सर। सो प्राणपुर में ना इतनी सारी यहाँ पर मुझे चीज़ें देखने को मिल रही है। अलग अलग गलियों में लोग अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ मिट्टी का काम हो रहा है। जी। तो अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप भी। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि मिट्टी का भी यहाँ पर काम हो रहा है। तो एक बार भैया से भी बात कर लेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया दिल्ली से आया हूँ जी। आपका काम देखने के लिए। जी बिल्कुल। क्या कर रहे हो अभी आप?
जी इस समय मैं दीपावली की तैयारी कर रहा हूँ सर। ये आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, ऑफलाइन ऑर्डर होते हैं, या फिर ऐसे ही किसी को भी भेज देते हो आप? जी सर ऑफलाइन रहता है जी, मैं मार्केट लेके जाता हूँ वहीं बेचता हूँ। अच्छा, तो इसको बनाने का कितना खर्चा है, कितने का बेचते हो ये? ये सर मामूली सिर्फ 2 रुपए का एक पीस बिकता है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हमें मिले हैं दादाजी, और इनको देख के एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कैसे, मतलब शहर में तो हम लोग अगर ऐसा होता है तो बेड पे पड़े रहते हैं और कुछ काम नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है कि भारी भारी चीज़ें उठा रहे हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आया हूँ दिल्ली से आपसे मिलने के लिए। अच्छी बात है बाबूजी। अभी जितने लोगों को देखा, सर जवान को देखा, हाँ हाँ। आप पहले हो इतने बुजुर्ग हो के, क्या उम्र है आपका? हमारी अब 80 में नहीं पहुँचे ज़्यादा। 80 उम्र है आपका? पहले मुझे लगा ये जगह दादाजी की छोटी सी दुकान है, पर बाद में पता चला कि ये इनका घर है। पिछले साल एक अधिकारी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि घर ठीक से बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया, और ऊपर से अब इनका काम पहले जैसा भी नहीं रहा। दादाजी के लिए सब कुछ धीरे धीरे थम सा गया है, पर फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रहे। एक बात बताओ, ये जो अभी इनकी नई जनरेशन है, तो ये भी अभी ये काम कर रही है या फिर वो छोड़ चुकी है? ये काम कर रही है, लेकिन उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं करती है, क्योंकि काम नहीं होगा उस हिसाब से। काम नहीं, असल में क्या है कि लोग सबसे पहले तो इन तरह की ट्रेडिशनल चीज़ों की तरह लोगों का झुकाव नहीं है। दूसरा ये है कि पहले के ज़माने में इनका मूल्य मिलता था, लेकिन अब मेहनत ज़्यादा होती है, और उसके कंपैरिजन में जब मूल्य इनका निर्धारित होता है तो कस्टमर उतना देना पसंद नहीं करते। फाइनली वक्त आ गया था इन रंग बिरंगी गलियों को अलविदा कहने का, पर सोचा पता नहीं दोबारा यहाँ कब आना होगा, तो क्यों ना एक चक्कर बाइक पर लगाया जाए और आप सभी को भी दिखाया जाए। सच में ये गांव बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है, और सबसे खास बात यहाँ के लोग इतना प्यार से मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि आप एक टूरिस्ट हो, और शायद इसी प्यार और अपनेपन की वजह से इस गाँव को वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के रूप में पहचान मिली है। सर दीपक जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक बावड़ी है और वो मुगल्स के टाइम की बनी हुई है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा ना कभी बावड़ी को जाकर, मतलब एक आध जगह पे ज़रूर देखा है, यूपी में देखा है, बट ऐसे किसी और स्टेट्स में देखा नहीं था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये कुछ यहाँ पर सिचुएशन है, और ये बता रहे हैं कि अभी तो फिर भी काफ़ी हद तक सिचुएशन ठीक हो गई है। पहले के टाइम पर बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पर। इस बावड़ी में मतलब ये पूरा जो पानी अभी दिख रहा है, यहाँ पे कचरे का ढेर भरा था, और ये रास्ते पे जब हम बैठे हुए हैं ना, ये भी पूरा कचरे से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने इसको ठीक करवाया है, और ठीक करवा के इसके जो पत्थर टूट गए थे उनको रिनोवेट करवाया है, और उसको कचरे को भी साफ़ किया है। तो अभी इसमें पानी रहता है, लेकिन अभी जो है स्थानीय लोग इसको ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें अभी भी कचरा हो जाता है। तो जैसा आपको पता ही है, अपनी सीरीज़ का नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली, और मैंने स्टार्टिंग पहले एपिसोड में यही बात बोली थी, जो अच्छा होगा वो दिखाऊंगा, जो बुरा होगा वो दिखाऊंगा। पर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना इस जगह को लेकर, वो थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि मैं थोड़ा सैड सा हो गया। मैं बावड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था कि मुगल्स की कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ जानूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई नहीं, चलते हैं आगे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कुछ देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। इसको खींचना नीचे। हाँ ऐसे खींचे जाता है। तो अम्मा बन गई है ब्लॉगर और मैं बन गया यहाँ कारीगर। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे यहाँ पर पता चली है। यहाँ पर मुझे एक मिली है अम्मा। अम्मा नमस्ते। नमस्ते। हंस के तो बोलो नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो इनसे बात करने का जो अभी मेन रीज़न है ना, कि इन्होंने मुझे बताया, और यहाँ के लोकल्स ने भी मुझे यही बात बताई थी कि जो मुकेश अंबानी है और उनकी जो वाइफ है नीता अंबानी, और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो भी शादियाँ होती है और उनकी जो साड़ियाँ बनती है ना, वो ये लोग बनाते हैं। आप लोग बनाते हो? आप लोग से मतलब आप? हाँ हम इन लोग बनाते हैं। तो यहाँ ही बनाते हो या वो आपको अपने घर बुलाते हैं? घर भी बुला लेते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। ये जो न्यूज़ में खबर आया था कि नीता अंबानी ने अपने घर पे बुलाया और पूरा आपका ये जो पूरा मशीन है अपने घर पे सेटअप करवाया और बनवाया, ये सच है? हाँ सच है। हमारी मान लो लड़का लड़की बहू गए थे। अगर मुझे सिखाना होगा सिखा दोगे? हाँ सिखा देंगे, हम ही लोग सिखा देंगे। कितने दिन में ट्रेन कर दोगे? कर दे, अकल होगी सो तो महीना भर में सीख जाओगे। अकल तो है, अकल है। बस तो 1 महीने में हो जाएगा। हाँ सीख लोगे। तो अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो ये आपको प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, booking.com से भी शायद, और अपना बकरी छाप की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप लोग बुक कर सकते हो। ठीक है अम्मा, अभी तो पेट भरा हुआ है मेरा, नहीं तो अगली बार आऊँगा तो पेट भर के खाना खा के जाऊँगा। हाँ जोन कहोगे जोन बनाएंगे। मक्के की रोटी? हाँ मक्के की रोटी। मैं याद रहूँगा? हाँ भूलूंगा तो नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है।
इसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली। इससे प्रीवियस वाला व्लॉग देखा होगा ना आपने, तो मेरे फ्रेंड कोविद ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं जाऊं ओरछा से 3 किलोमीटर पहले एक होम स्टे में। उस होम स्टे के ओनर ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं आऊं प्राणपुर में, और अब प्राणपुर में हूं तो यहाँ पर मुझे दीपक जी ने रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है वही पूछ लेता हूँ, आप क्या रिकमेंड कर रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं रिकमेंड आपको कर रहा हूँ दी स्टोन विलेज विक्रमपुर। विक्रमपुर? हाँ। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। पहले एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं यहीं पर ही रात को स्टे करूंगा, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें बहुत हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टूरिस्टी डेस्टिनेशन ज़्यादा है। अगर आपको कुछ कहानियाँ चाहिए या फिर कुछ स्टोरीज आपको जाननी है इंडिया के बारे में इंटीरियर्स में, तो विक्रमपुर एक्चुअली में अच्छा है। बिल्कुल, एक्चुअली में बहुत अच्छा है। वहाँ पे कई सारे आपको हिस्टोरिकल मोनूमेंट भी मिलेंगे, तालाब हैं, जंगल के अंदर गांव हैं, बहुत सुंदर बने होम स्टेज हैं और बहुत ही अच्छा कल्चर मिलेगा। अच्छा। इसलिए हमने उस गांव का नाम भी विक्रमपुर को दी स्टोन विलेज रखा हुआ है। अच्छा, मुझे तो आपकी सारी स्टोरी पता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता बकरी छाप क्या चीज़ है। बकरी छाप एक संस्था है जो ग्रामीण पर्यटन के लिए काम करती है, और मध्य प्रदेश में हम चंदेरी में कुछ गाँवों में हम काम कर रहे हैं। उन गाँवों में हम होम स्टे डेवलप कर रहे हैं स्थानीय लोगों के साथ मिलकर। तो अभी यहाँ से 18 किलोमीटर है, लेकिन बीच में एक जगह पड़ने वाली है, कौन सी आप कह रहे थे, कटी घाटी होती है ना, तो कटी घाटी भी बीच में पड़ने वाली है। उसके बारे में मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है। तो एक काम करते हैं, बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं जो ऑलमोस्ट हो चुका है, और यहाँ से निकलते हैं। बीच में पड़ेगी कटी घाटी, कटी घाटी को एक्सप्लोर करते करते, और उसके बाद आज का हमारा स्टे होने वाला है विक्रमपुर। तो अभी चलते हैं। देख, कोई भी अगर नहीं हंसेगा फोटो क्लिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे ये भी हंस रहे हैं। हाँ पापा, हंसना है, फोटो नहीं खींचेगा वो हंसे बिना। देख लियो। हाँ, रेडी। तो हम लोग निकल गए चंदेरी मेन मार्केट की तरफ, और अभी हमें 5 मिनट ही हुए थे चले हुए। वहीं पर दीपक जी ने मुझे बताया ये दीवार पुराने ज़माने में चंदेरी को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई थी, और ये दीवार के उस पार है पुराना शहर ओल्ड सिटी चंदेरी। सदियों बाद भी ये दीवार वैसे ही खड़ी है और वक्त की कहानियां अपने सीने में छुपाए हुए है। ओहो, जस्ट अभी हमने राइड स्टार्ट करी है और इतना अच्छा लग रहा है। यूजुअली मैं कभी ऐसे राइड करता नहीं। एक बार मैं अगर मतलब किसी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया और उस दिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो मैं उसी जगह पर उसी प्रॉपर्टी में चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्टे करता हूँ। लेकिन आज इसके लिए मैंने सोचा कि यार चलते हैं। तो 18 किलोमीटर है। दूसरा, चंदेरी में बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कहने का मतलब है कि टूरिस्टी थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर इंटरनल जाना है तो यार फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए भी टाइम लग सकता है। इससे अच्छा सोचा तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं विक्रमपुर, वहीं की लाइफस्टाइल देखते हैं। कल का दिन हम वहीं पर ही पूरा स्टे करेंगे। हाँ, दिखा मेरे को। वहाँ पे क्या ASI का अगर बंदा होगा ना तो वीडियो फोटोग्राफी नहीं करने देगा। नहीं, रुकेंगे नहीं, हम तो चल देंगे। ओह, ये है कटी घाटी। मूवी की शूटिंग ये जगह पे। पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। पूरा इंडिया। हाँ यार, आपका MP बहुत सुंदर है। हाँ यार, नहीं इंदौर तो अभी 2 दिन बाद, अभी तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। हाँ, दतिया क्या है वहाँ पर? अच्छा, आप वहीं जाते हो, वहीं रह रहे हो? हाँ,
किला तो नहीं, अभी तो मैं आगे जा रहा हूँ। अभी ये मेरे दोस्त हैं, मुझे घुमा रहे हैं। ये लोकल एमपी के हैं। हाँ ये यहीं के। ठीक है, 17 मिनट का ही रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक भाई, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पता नहीं क्या करता, मैं तो सीधा मेन सिटी में घूम के निकल जाता, लेकिन आपने काफ़ी चीज़ें बताई। लेकिन अभी मुझे लगता है मैं इस वाले एरिया का भी खाली 1% घूमा है। 99% घूमने के लिए फिर अगली बार आऊँगा। कल का दिन आज से इनसे अच्छा रहेगा। हैं, मुझे लगता नहीं है, आप नहीं होगे ना। चलिए कनेक्टेड रहते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ रेगुलर। ठीक है, ओके। मेन रोड से हटा दिया इसने और मुझे एकदम अंदर पतली वाली गली के अंदर लेके आ गया है। और अभी यहाँ से जाना है मुझे 5 किलोमीटर ये वाली रोड पे। भाई क्या सीन है यार, गाय जाने नहीं देती यार, रास्ता ही इन्होंने ऐसे रोक रखा है रोडों पे। ओ भाई 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 भाई, सो फाइनली मैं पहुंच गया था अपने आज के ठिकाने पर, तारा होम स्टे, जो विक्रमपुर गांव के बीच में स्थित है। सो जी पहुंच गए अपनी आज की मंजिल पे। ये आप ही का ही है? ये तो बहुत अच्छा लोकेशन में बना रखा है अंदर। पूरा फॉरेस्ट में से ऐसे निकल के आता है। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में डर लगा। अच्छा। स्टार्टिंग में अंधेरा भी हो रहा था ना। जी। और फिर मज़ा आने लगा। अच्छा। फिर अच्छा बाइक में तो अच्छा लगता है ना। कहाँ कहाँ जा रहा रास्ता। तो मैं विक्रमपुर पहुंच तो गया, पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।